हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 41 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, अग्नि शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, सबसे पहले आप देखिए कि हिंदी भाषा से निकला हुआ शब्द कौन सा है। जो शब्द हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इनमें आपको ये पता करना है, इनमें हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है। आग, बड़वाग्नि, दावानल, जठराग्नि। देखिए इसमें जो हिंदी वाला जो शब्द है वो है आग, यानी कि आग जो है आपका, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के तैयार होंगे। अगर आप परिभाषा याद करेंगे, नियम याद करेंगे, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस को समझिए कि क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मछली के समान आँखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। मछली के समान आँखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। मयूराक्षी, मृगनयनी, मीनाक्षी, उपयुक्त में से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। देखिए मछली के समान आंखों वाली, इसे हम कहते हैं मीनाक्षी, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुप्रास है अर्थालंकार, शब्दालंकार। मैं आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस दे रहा हूं। अनुप्रास क्या है, अर्थालंकार है या शब्दालंकार। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शब्दालंकार, अनुप्रास है शब्दालंकार, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की। और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सेशन को बस शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है कि इसको तोड़ना। अगर आप लोगों ने तोड़ना सीख लिया ना, तो संधि विच्छेद आप यूं उड़ा देंगे। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। अब जब आप इसे तोड़ेंगे ना, यानी जब आप इसकी संधि करेंगे तो प्रतिधन 1 होगा। अगर मान लीजिए पेपर में पूछा जाए कि प्रत्येक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यण संधि हो जाएगी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सूर्योदय में कौन सी संधि होगी। गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। तो सूर्योदय की संधि क्या होती है। सूर्योदय की संधि होती है सूर्य धन उदय। अगर मान लीजिए पेपर में पूछा जाए कि सूर्योदय की संधि क्या होती है, तोड़ने पर क्या बनेगा, सूर्य धन उदय। और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। तो इसमें हो जाएगी यण संधि, यानी ए ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। शुद्ध वाक्य छांटिए। मैंने कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनना है। तो इसमें देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। बहुत ही ईजी सा और सिंपल सा क्वेश्चन से, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें शुद्ध वाक्य किसका शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मुझे कपड़े पहनने हैं, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तो वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। भ्रमित करना,
प्रलोभन देना, पशु को घास देना, सिर से गठरी उतारना। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। चारा फेंकना, जैसे कि आपने मछली के लिए चारा फेंका और मछली फंस गई, उसको क्या बोलते हैं? चारा फेंकना। यानी मछली को आपने क्या किया? मछली को आपने प्रलोभन दिया, यानी बी ऑप्शन जो है आपका, यानी लालच दिया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द क्या है? वे सज्जन पुरुष कौन है? सज्जन पुरुष वे या हैं? तो जैसे कि कोई व्यक्ति आ रहा है, उसका नाम तो आपको पता नहीं है, तो आप यही कहेंगे ना कि वे सज्जन पुरुष कौन है। तो इसमें जो पुरुष जो है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये अनावश्यक शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या तो आप पुरुष बोलिए या सज्जन बोलिए, तो इसमें जो अनावश्यक शब्द है ना, तो पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? निराला, महादेवी, नागार्जुन, केदारनाथ। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। राम की शक्ति पूजा की रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। यानी ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? प्रार्थना पत्र, निजी क्षेत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शिकायती पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? विद्यानिवास मिश्र, मोहन राकेश, शंकर शेष, कमलेश्वर। इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? ये आपको बताना है। तो विद्यानिवास मिश्र, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग को वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि आपके पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, जो हाईलाइट क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। दूसरी बात, पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अगर आपको 2024 में सरकारी सीट चाहिए तो निर्देश क्या दिया जा रहा है? प्रश्न संख्या 62 से 63 निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें क्या बोल रहा है? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है? अनुच्छेद को लिखने का तरीका क्या है? ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। इस पर भी आप लोग 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइट है और लगभग राजस्थान की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद को लिखने का तरीका कैसा होगा? देखिए, अनुच्छेद अगर आप लिखते हैं ना तो अनुच्छेद ऐसे लिखा जाता है। अनुच्छेद को लिखने का जो तरीका है वो ये रहा। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूंजीवाद कैसे लिखा जाता है? पूंजीवाद लिखने का तरीका क्या है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी 5 स्टार लगा लीजिए आप लोग। देखिए, पूंजीवाद अगर आप लोग लिखते हैं ना तो पूंजीवाद कैसे लिखा जाता है? पूंजीवाद लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 65 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करके उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो क्वेश्चंस क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कविउसर में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि? तो कविउसर की संधि क्या होती है? कविउसर की संधि होती है कवि धन ईश्वर। इसकी संधि ये होगी ना, कवि धन ईश्वर। अब पूछ क्या रहा है कि कविउसर में प्रयुक्त संधि क्या होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि? कविउसर में कौन सी संधि हो जाएगी? कविउसर में हो जाएगी दीर्घ संधि। यानी ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। संसार में प्रयुक्त संधि क्या होगी? मान लीजिए कि पेपर में पूछा जाए कि संसार में कौन सी संधि है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि संसार की संधि क्या होगी? तो सत धन सार, इसकी संधि ये होगी ना। अगर पेपर में पूछा जाए कि संसार में कौन सी संधि होगी, स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि या गुण संधि, वैसे तो इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि, क्योंकि ये हलंत देख रहे हैं आप लोग।
जब आप इसे तोड़ेंगे, जब आप इसकी संधि करेंगे ना, तो सतदंसार हो जाएगा। अगर पेपर में पूछा जाए कि संसार की संधि क्या होगी, तो सतदंसार हो जाएगा, और प्रयुक्त संधि क्या होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 से 67, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है, जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इसमें ये देखिए, संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है इसमें, चांद, चंद्रमा, चंद्र या चंद। इसमें देखिए चंद्रमा जो है ना, ये संस्कृत भाषा से निकला हुआ शब्द है, तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। छेद, डंडा, विवाह, सिंह, संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा होगा इसमें, छेद, डंडा, विवाह या सिंह। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट। विवाह जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के नीचे, उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। जैसे इसमें क्या पूछा जा रहा है कि दशानन में प्रयुक्त समास क्या होगा। दशानन, 10 आनन हैं जिनके। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं, वहाँ पर आपका होता है बहुप्रिय समास। जैसे कि 10 आनन हैं जिनके, यानी कि रावण ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, ना कि भगवान। तो जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहाँ पर होता है आपका बहुप्रिय समास। ठीक है, ये तो आप लोगों ने समझ लिया। जैसे कि इंद्रजीत यानी इंद्र को जीतने वाला, यानी कि मेघनाथ, इसमें भी बहुप्रिय समास होता है क्योंकि ये प्रसिद्ध व्यक्ति है। जैसे कि पीताम्बर, पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु, इसमें भी हो जाएगा बहुप्रिय समास क्योंकि ये भगवान है। ठीक है, नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, यानी कि भगवान शिव, शंकर भगवान, इसमें भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग पहचान सकते हैं बहुप्रिय समास को। रोग पीड़ित, ध्यानपूर्वक देखिएगा, रोग अलग है और पीड़ित अलग। जब इन लोगों को जोड़ दिया तो हो गया रोग पीड़ित, यानी रोग से पीड़ित। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है। का, गा, फा या खा, कौन सा उर्दू से लिया गया, ये आपको बताना है। देखिए खा से खरगोश जो है ना, ये उर्दू से लिया गया, तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जिन शब्दों में अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में छपने वाला। अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। जिन शब्दों में अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अकारांत, यानी डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से पा वर्ग का व्यंजन नहीं है। फा, वा, मा या। निम्नलिखित में से पा वर्ग का व्यंजन नहीं है, तो इसमें देखिए जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। या से यज्ञ जो है ना, ये पा वर्ग का व्यंजन नहीं है। मुंशी प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था। 1948 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1942 ईस्वी या 1930 ईस्वी। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी, ये आप कह सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु वर्ष 1936 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। तुरंग शब्द का अर्थ होता है तरंग, घोड़ा, पानी या हाथी। तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तुरंग शब्द का अर्थ होता है यानी घोड़ा, यानी बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है। अवनीत, परिणीत, नवनीत, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नवनीत जो है ना, यह मक्खन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग 5 स्टार लगा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। तो अर्धविराम चिन्ह कैसा होता है उसकी पहचान कर लीजिए, अगर पेपर में पूछा जाए तो तुरंत टिक कर देना आप लोग। देखिए अर्धविराम चिन्ह को पहचानने का जो तरीका है वो ये रहा, अर्धविराम चिन्ह ये होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। हिंदी भाषा की लिपि है रोमन, देवनागरी, फारसी, संस्कृत। हिंदी भाषा की लिपि कैसी होती है ये आपको बताना है।
देखिए हिंदी भाषा की जो लिपि होती है ना वो देवनागरी होती है, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकारात्मक है? रमेश का आचरण अच्छा है, वह रात भर जागता रहा, सी है आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तो इसमें आपको क्रिया सकारात्मक की पहचान करनी है, वाक्य की क्रिया सकारात्मक की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। दिग्भ्रम ये विशेषण नहीं होगा, ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। इनमें से कौन सा शब्द शेष 3 से भिन्न है? शेष 3 से भिन्न है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पूछा जा रहा है कि शेष 3 से भिन्न है, सबसे अलग शब्द कौन सा है इसमें से? सप्रकृत, ये शब्द सबसे अलग हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। मैं आप लोगों के लिए अगर इतनी मेहनत करता हूं तो एक लाइक कर दीजिए मेरे खातिर, हमारी मेहनत की खातिर। आप लोगों से मैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। तो अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। इनमें से किस शब्द में अब उपसर्गहीन का अर्थ नहीं होता? क्या बोल रहा है? इनमें से किस शब्द में अब उपसर्गहीन का अर्थ नहीं होता? अवमूल्यन, अवनीति, अवमानना, अवधान। बताइए क्या आंसर होगा? तो देखिए इसमें जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवधान। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, घोड़े की बला तबले के सिर, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा क्या है? इसे आप मुहावरा भी कह सकते हैं या फिर लोकतृप्ति भी कह सकते हैं। तो इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी में, अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास, विरोधाभास, अनुप्रास मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश मानवीकरण या विरोधाभास पुनरुक्ति प्रकाश। बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहां पर हो जाएगा अनुप्रास मानवीकरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अंबार, भरमार, भंडार, कोठार। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। तो देखिए इसमें जो भरमार है ना ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा धुंधला है तो मैनेज कर लीजिए आप लोग, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं आप लोग। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं दिमाग के सारे शटर खोल लीजिए, सबसे पहले पढ़िए कौन सा वाक्य अशुद्ध है उसकी पहचान कीजिए आप लोग। वैसे तो परीक्षा में आपको मिनिमम टाइम मिलता है, उसी के अंदर आपको पहचान करनी होती है। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा, ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ? किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? आज बच्चों को इनाम दिया गया, कल विद्यालय में छुट्टी नहीं है, हवा के झोंके से खिड़की खुल गई, इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा। भाववाच्य यानी कि अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए आप सो रहे हैं, आपको गर्मी लग रही है, तो आप अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि इसमें क्या दिया जाए, आज बच्चों को इनाम दिया जाएगा, यानी कि बच्चों को इनाम दिया नहीं गया है, दिया जाएगा, तो इसमें तो होगा नहीं भाववाच्य। कल विद्यालय में छुट्टी है, यानी कल विद्यालय में छुट्टी है, आज थोड़ी है, आज तो आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, तो अपना भाव व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बच्चे का मन स्कूल जाने का है नहीं, तो इसमें भाववचन नहीं होगा। हवा के झोंके से खिड़की खुल गई, हवा के झोंके से यानी पहले हवा चली फिर खिड़की खुली, इसमें भी नहीं होगा। लास्ट वाला बस्ता, इस गर्मी में सोया नहीं जाता। आप सो रहे हैं और आपको गर्मी भी लग रही है, यानी कि आप अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, आपको गर्मी लग रही है, आप दूसरे से कह रहे हैं कि
इस गर्मी में सोया नहीं जाता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप नियम और परिभाषाएं याद करने लगे तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। परीक्षा में ये होगा, टाइम की बचत भी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन जो है पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किसमें छोटा अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? छोटा अ उपसर्ग का प्रयोग, या मैंने आप लोगों को कई बार बताया, स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो इसमें छोटा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है ये आपको बताना है। अगला यानी बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? लास्ट वाला शब्द, मल या नील, स्वप्निल, उर्मिल, स्नेहिल। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 89 से 90 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म की संधि क्या होती है? ये तो मैंने आप लोगों को कई बार कराया है अपनी क्लास में। पुनर्जन्म अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि पुनर्जन्म में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी। ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है भैया मेरे। तो पुनर्जन्म में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। तो जब पुनर्जन्म की संधि करेंगे ना तो इसकी संधि हो जाती है पुनर्धन जन्म। तो ये विसर्ग की आप देख रहे हैं, विसर्ग के निशान ये हो गए। तोड़ना सीख लीजिए, संधि तो आप यूं चुटकियों में उड़ा देंगे। तो यहाँ कौन संधि जाएगी? विसर्ग संधि। तो करने का जो तरीका है वो ये रहा। पितृ ऋण, पितृ ऋण में कौन सी संधि होगी? पितृ ऋण संधि क्या होती है? जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। पितृधन ऋण, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तोड़ना सीख लीजिए बस, ज़्यादा कुछ नहीं। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वे शब्द जो हिंदी भाषा से निकले हों। कान, नासिका, परीक्षण, कटक। इसमें हिंदी भाषा से निकला हुआ शब्द कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। हिंदी भाषा से निकला हुआ शब्द, तो देखिए इसमें जो कान है ना, कान, ये आपका हिंदी भाषा से निकला हुआ शब्द है। ठीक है, कान ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प, इसमें हिंदी भाषा शब्द कौन सा होगा? हिंदी भाषा का शब्द पीड़ा जो है ना, ये आपका हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमल असंगत शब्द का चयन कीजिए। समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद। तो इसमें आपको असंगत शब्द की पहचान करनी, असंगत शब्द की पहचान, समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो देखिए इसमें जो आपका बेमल शब्द होगा, असंगत शब्द होगा। खेद जो है ना, खेद, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। असंगत भी कह सकते हैं, बेमल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। शारीरिक, दैहिक, मानसिक आदि, यानी सबसे अलग शब्द बेमल जिसको बोलते हैं, सबसे अलग शब्द कौन सा होता है? देखिए आदि जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। शारीरिक, दैहिक, मानसिक, ये आपके शब्द एक ही हो जाएंगे, लेकिन जो आदि है ना, ये आपका सबसे अलग शब्द हो जाएगा, बेमल शब्द। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन पर। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चारण काल, आदिकाल, वीर काल या बीज वपन काल। अगर आप पीटीटी 2024 या बीएसटीसी 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और ऐसी ही क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें आप लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिए। बीज वपन काल, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। तो ये जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति घनानंद की है। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। बाबू श्याम सुंदर दास। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
99 क्वेश्चन देखिएगा, श्वास के आधार पर वर्णों के दो रूप होते हैं, स्पर्श ऊष्म, अल्प प्राण महाप्राण, तालुब मुर्दा, सघोष अघोष। श्वास के आधार पर वर्णों के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण, यानी बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, निम्न में से दंतस्थ वर्ण है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दंत वर्ण की पहचान करनी है। ता ता ता, तो जीभ जो है आपकी दांत से टकरा रही है, तो ता जो है ना ये आपका दंतस्थ वर्ण हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो कि आपके पीटीटी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।